ओडिशा की यूनिवर्सिटी में नेपाली छात्रा की सुसाइड के बाद जो हालात बने, वहां के फैकल्टीज टीचर ने जिस तरीके से नेपाली स्टूडेंट के साथ में बर्ताव किया, बिहेव किया, उसकी वीडियोस काफी ज्यादा वायरल हुई। उस बिहेवियर के लिए उन्होंने हालांकि बाद में माफी भी मांग ली है और यूनिवर्सिटी ने उन टीचर्स को बर्खास्त भी कर दिया है। ये सब जो है आपको पहले से पता है, इन सब के बारे में जो है पहले से वीडियोस वायरल हो रही हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो पूरा मुद्दा है, ये जो पूरी घटना घटी है, जो नेपाली छात्रा ने आत्महत्या की है, उसके बाद नेपाल के अंदर नेपाली मीडिया क्या लोगों को बता रही है और नेपाल के अखबार क्या इस खबर के बारे में जो है छाप रहे हैं और किस तरीके से ये एक डिप्लोमेटिक वॉर बन चुका है इंडिया वर्सेस नेपाल। आज की वीडियो में इसी बारे में विस्तार से बात करेंगे। आदाब, मैं हूं ताहा नसीम, आप देख रहे हैं टीएन न्यूज। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर स्थित कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के हॉस्टल में एक नेपाली छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत और उसके बाद नेपाली छात्रों के प्रदर्शन पर नेपाल के मीडिया में तीखी प्रतिक्रियाएं हुई है। इस मामले को लेकर KIIT भारत स्थित नेपाली दूतावास नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने बयान जारी किया है। ओडिशा पुलिस का कहना है कि भुवनेश्वर स्थित कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के हॉस्टल में रविवार शाम को बीटेक थर्ड ईयर की एक छात्रा का शव मिला था। पुलिस के अनुसार 16 फरवरी की शाम नेपाल की प्रकृति लामसाल ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने दिल्ली स्थित दूतावास के अधिकारियों से नेपाली छात्रों की मदद करने को कहा था। नेपाल के अंग्रेजी अखबार दी काठमांडू पोस्ट ने इस मामले पर कई रिपोर्ट्स प्रकाशित की हैं। अखबार ने इस मामले को लेकर नेपाल की संसद में हंगामा होने की जानकारी भी दी है। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, भारत के भुवनेश्वर में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में बीटेक की तीसरे वर्ष की नेपाली छात्रा 20 साल की प्रकृति लामसाल की कथित आत्महत्या का मुद्दा मंगलवार को नेपाल की संसद में उठाया गया। रिपोर्ट में कहा गया है, नेपाल, भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों से लामसाल के लिए इंसाफ की आवाज उठाई जा रही है। अखबार ने इस मामले में भुवनेश्वर कटक के पुलिस कमिश्नर के बयान की भी जानकारी दी है। अखबार के मुताबिक CPN और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी सहित नेपाल में सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के सांसदों ने लामसाल की मौत के मामले को ठीक से ना संभाल पाने के लिए सरकार की आलोचना की है। उन्होंने इसे सरकार की कूटनीतिक विफलता करार दिया है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के स्वर्णिम वाग्ले ने नेपाल की संसद में कहा, इस घटना पर नजर रखने की जरूरत है। नेपाल के विदेश मंत्रालय की देरी से कार्यवाही की आलोचना करते हुए वाग्ले ने कहा, बयानबाजी से ये मुद्दा हल नहीं होने वाला है। जब तक मामला सुलझ नहीं जाता, वहां क्या हो रहा है, इस पर हमें रोजाना अपडेट दिए जाने की जरूरत है। इसके अलावा खबर ये भी आ रही है कि घटना के बाद कई नेपाली छात्रों ने हॉस्टल भी छोड़ दिया था। नेपाल के सरकारी टेलीविजन स्टेशन नेपाली टेलीविजन के nepaltvonline.com ने KIIT के प्रोफेसर डॉक्टर सरनजीत सिंह का माफीनामा प्रकाशित किया है। इस माफीनामे में लिखा गया है, 16 फरवरी 2025 की शाम को हमारे कैंपस में हुई अप्रिय घटना से हम बेहद स्तब्ध हैं। हम में से कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्रों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया, उसके लिए भी हमें खेद है। हम अपने छात्रों से प्यार करते हैं और हमने कभी उनका कोई अहित नहीं किया है। इसके अलावा नेपाली छात्रों से तत्काल प्रभाव से नियमित शिक्षा में शामिल होने को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। नेपाल के बड़े अखबार कांतिपुर में KIIT में हुए तनाव के अब शांत होने की रिपोर्ट को जो है प्रकाशित की है। अखबार लिखता है, भारतीय राज्य ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर स्थित कलिंगा इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में पैदा हुआ तनाव अब शांत होने लगा है। कॉलेज के संस्थापक से लेकर कुलपति और रजिस्ट्रार की ओर से घटना पर दुख जताते हुए माफी मांगने के बाद नेपाली छात्रों हॉस्टल में लौटना शुरू कर दिया है। अखबार के मुताबिक मंगलवार यानी कि 18 फरवरी की शाम तक 60 नेपाली छात्र हॉस्टल में लौट आए हैं। इसमें बताया गया है, दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास से ओडिशा पहुंचे नेपाल पुलिस के SSP संजीव शर्मा ने बताया कि हालात सामान्य हैं। मृतका प्रकृति लामसाल के शव का पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है। छात्रा के शव को उसके परिजनों के साथ बुधवार यानी कि 19 फरवरी को नेपाल भेजने की तैयारी शुरू कर ली गई है। अपनी एक दूसरी रिपोर्ट में अखबार ने नेपाल के शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान की एक जानकारी भी दी है। इसमें बताया गया है, शिक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता शिव कुमार सापकोटा ने मंगलवार
18 फरवरी को एक बयान जारी कर कहा कि अगर समस्या का न्यायोचित समाधान नहीं किया गया तो ओडिशा राज्य के विश्वविद्यालयों और शिक्षक संस्थानों में पढ़ाई के लिए जा रहे एनओसी को रोका जा सकता है। अब बात करते हैं कि यह पूरा मामला आखिर क्या था और किस तरीके से इस पर जो है दबाव पड़ा है। पुलिस के मुताबिक नेपाल की प्रकृति लामसाल ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। इस घटना के खिलाफ कैंपस में नेपाल के छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने आरोप लगाया कि छात्रा के बैच का ही एक भारतीय छात्र से इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन कई शिकायतों के बाद भी यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्र के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। नेपाली छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने तनाव बढ़ने पर कथित तौर पर छात्रों को 17 फरवरी 2025 तक कैंपस खाली करने का आदेश दिया था। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया था कि बढ़ते तनाव को देखते हुए यह कदम उठाया गया। एक अधिकारी ने कहा, यह फैसला छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और परिसर में शांति बहाल करने के लिए लिया गया था। हालांकि अब केआईआईटी ने छात्रों से कैंपस वापस लौटकर अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करने की अपील की है। केआईआईटी ने एक दूसरी पोस्ट में लिखा है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में नेपाली छात्रों को वापस लौटने में सहायता के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जो दिन रात काम करेगा। छात्रों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। वहीं केआईआईटी यूनिवर्सिटी ने मंगलवार 18 फरवरी को जानकारी दी कि उसने 2 सुरक्षा कर्मियों को निष्कासित कर दिया है। साथ ही हॉस्टल के 2 वरिष्ठ कर्मियों और इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफिस के एक सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को जांच होने तक निलंबित कर दिया है। पुलिस के अनुसार पीड़ित छात्रा के रिश्तेदारों ने शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया है कि अभियुक्त पीड़ित छात्रा को ब्लैकमेल कर रहा था, जिसकी वजह से उसने ये कदम उठाया है। तो ये जो है पिछले कुछ दिनों से पूरे इंडिया में चर्चा का मुद्दा बना हुआ और पूरे इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया वर्सेस नेपाल जो है इस मुद्दे को बनाया जा रहा था, क्योंकि केआईआईटी के कुछ प्रोफेसर ने इस तरीके के भद्दे बयान दिए, जिसके बाद नेपाली छात्राओं का गुस्सा फूटा और ये मामला इंटरनेशनल हो गया। इस पूरे मामले के ऊपर आपकी क्या राय है वे आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आदाब, मैं ताहा नसीम अब आपसे विदा लेता हूं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी मजीद खबरों के साथ। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।